हरीश नाम का टीचर स्कूल में मौका देखकर अपनी ही स्टूडेंट के साथ कर लेता है गलत काम, और इस चीज से इस लड़की को अपने टीचर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कहानी की शुरुआत में हम हरीश नाम के टीचर को देखते हैं जो क्लास में अपने स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रहा था। क्लास में हम राहुल नाम के लड़के को देखते हैं जो दीपिका नाम की लड़की को बहुत पसंद करता है, लेकिन राहुल दीपिका को अभी तक कुछ बोल नहीं पाया था। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी स्टूडेंट अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन हरीश दीपिका से बोलता है कि मुझे कुछ नोट्स देने हैं तुम्हें, और दीपिका को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टीचर ने दीपिका को क्यों रोक लिया है, लेकिन राहुल का दोस्त उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। सभी के जाने के बाद हरीश दीपिका को दूसरे रूम में चलने का इशारा करता है और दीपिका भी हंसकर अपने टीचर को हाँ बोल देती है। इसके बाद ये दोनों एक बंद पड़े रूम में जाते हैं और हरीश गेट अंदर से लॉक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। दीपिका की मुस्कान देखकर लग रहा था कि दीपिका भी अपने टीचर को बहुत पसंद करती है। तभी हम बाहर राहुल और उसके दोस्त को देखते हैं। राहुल अपने दोस्त को ऊपर उठाता है और उसे अंदर देखने के लिए बोलता है। अंदर का नजारा देखकर राहुल के दोस्त को भी मजा आ गया था। तभी राहुल उसके दोस्त से पूछता है कि मास्टर दीपिका के साथ क्या कर रहा है, तो राहुल का दोस्त बोलता है कि अपना मास्टर दीपिका के मजे ले रहा है, लेकिन राहुल अपने दोस्त को अच्छे से देखने के लिए बोलता है और अंदर हरीश दीपिका के साथ गलत काम कर लेता है। इसके बाद राहुल और उसका दोस्त एक खेत के पास आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर राहुल अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे दीपिका बहुत पसंद है और मुझे कैसे भी करके दीपिका से शादी करनी है। ये बात सुनकर राहुल का दोस्त बोलता है, तू भूल जा दीपिका को, क्योंकि वो वैसे भी अपने मास्टर से प्यार करती है और आज मैंने सब कुछ देख लिया है। तो राहुल अपने दोस्त से दीपिका को प्रपोज करने की कुछ टिप्स मांगता है और ये राहुल को एक तरीका बताता है जिससे दीपिका आसानी से पट जाएगी। अगले दिन जब दीपिका स्कूल जा रही थी तब राहुल दीपिका को रोकता है। दीपिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राहुल बोलता है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये बात सुनकर दीपिका को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि तेरा दिमाग खराब है क्या, अभी ठीक से तू बड़ा भी नहीं हुआ है और तू मुझे प्रपोज करने आ गया है। तो राहुल बोलता है कि ऐसा क्या है उस मास्टर में जो मुझ में नहीं है, वैसे भी वो मास्टर शादीशुदा है और कुछ सालों में बूढ़ा हो जाएगा। मैं तो अभी जवान हूँ, इसलिए तू मुझसे शादी कर ले। लेकिन दीपिका राहुल को एक जोर का थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि आज के बाद मुझसे ऐसी बात मत करना, वरना तुझे और मारूंगी। तभी यहाँ पर इनका मास्टर हरीश आ जाता है और बोलता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, और मास्टर इनको स्कूल जाने के लिए बोलता है और दीपिका को अपने साथ बैठने के लिए बोलता है। इसके बाद दीपिका मास्टर के साथ बैठकर स्कूल चली जाती है। राहुल और उसका दोस्त दोनों साइकिल से मास्टर का पीछा करते हैं। कुछ देर बाद हम हरीश और दीपिका को फिर से उसी बंद रूम में देखते हैं। अब दीपिका को देखकर समझ आ रहा था कि दीपिका अपने मास्टर से ही प्यार करती है। इसे कुछ मतलब नहीं है कि हरीश कैसा दिखता है और कितने साल का है। इधर राहुल और इसका दोस्त बाहर आ गए थे और इस बार राहुल रूम के अंदर देखता है। राहुल जब अपने मास्टर और दीपिका का कारनामा देखता है तो इसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि दीपिका राहुल के लिए पूरी दुनिया थी और राहुल ने कभी नहीं सोचा था कि दीपिका ऐसा करेगी। इसके बाद यहाँ से शिन शिफ्ट होता है और हम दीपिका के बाप को देखते हैं जो एक नंबर का बेवड़ा है। दीपिका जब अपने पिता को नशे की हालत में देखती है तो इसे बहुत बुरा लगता है और बोलती है, आप ऐसे रोज रोज मत पिया करो, और दीपिका अपने पिता को सुला देती है। इसके बाद हम अंजू को देखते हैं जो अपने फ्रेंड अनिल के साथ प्राइवेट मीटिंग कर रही थी। मीटिंग होने के बाद अनिल यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अंजू का पति हरीश अनिल को बाहर जाते हुए देख लेता है। इसके बाद हरीश गुस्से में अपनी बीवी अंजू से पूछता है, ये रोज रोज अनिल तुमसे मिलने क्यों आता है? तो अंजू बोलती है, अनिल मेरा फ्रेंड है और वो आज चाय पीने आया था। तो हरीश बोलता है, मुझे सब पता है अनिल, और तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है, और तुम्हारी प्राइवेट मीटिंग के बारे में भी पता है। तो अंजू बोलती है, मुझे भी सब पता है, तुम स्कूल में क्या कांड करते हो, वो भी अपनी भोली भाली स्टूडेंट के साथ। अगर तुम ज्यादा मुझे परेशान करोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। लेकिन तभी हरीश अंजू को जोर का थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि तू औरत है, औरत की तरह ही रहना, मर्द बनने की कोशिश मत कर। अब अंजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जिनको गांव से दूर हरीश की लाश मिलती है और हरीश के सर पर हमला करके उसे मारा गया था। पुलिस हरीश के बारे में लोगों से पूछती है तो एक आदमी बताता है कि इसका नाम हरीश है और ये गांव के स्कूल में पढ़ाने का काम करता था। इसके बाद हरीश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। कुछ दिनों तक पुलिस गांव के सभी इलाकों में हरीश के बारे में पूछती है
और एक दिन पुलिस को पता चलता है कि हरीश की बीवी अंजू का चक्कर उसके दोस्त अनिल से चल रहा था। जब हरीश स्कूल में पढ़ाने जाता था तब अक्सर अंजू का दोस्त उससे मिलने के लिए घर पर आया करता था और अब पूरा शक अंजू और अनिल पर था कि शायद अंजू और अनिल ने मिलकर हरीश को मारा हो। इसके बाद पुलिस अंजू से मिलने उसके घर जाती है और अंजू से पूछते हैं कि तुम्हारा चक्कर अनिल नाम के आदमी के साथ चल रहा है, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर हरीश को मार दिया। तो अंजू बोलती है, हम हरीश को मारने का कभी भी नहीं सोच सकते हैं। अनिल के साथ मेरा चक्कर चल रहा है क्योंकि हरीश मुझ पर कभी ध्यान नहीं देता था, यहाँ तक कि हरीश मेरे साथ सोता भी नहीं था। फिर बाद में मुझे पता चला कि हरीश का चक्कर उनकी एक स्टूडेंट के साथ चल रहा था, लेकिन अंजू को उस स्टूडेंट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इसके बाद पुलिस हरीश के फोन की कॉल डिटेल निकलवाती है, जिससे इनको पता चलता है कि हरीश को आखिरी बार उसकी स्टूडेंट दीपिका ने कॉल किया था और स्कूल से पता चला कि हरीश और दीपिका का चक्कर 1 साल से चल रहा था। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।